भाई वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तुम सबसे माफी मांग लेता हूं, क्योंकि मैं आज जम के तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारी भावनाओं को आहत करने वाला हूं, ठेस पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि ये करना इस समय बड़ा जरूरी है। नहीं तो जेई मेंस जो चोट करेगा ना आपके दिल पे, वो बहुत बड़ी होगी। 120 दिन हमारे पास बचे हैं, 99 परसेंटाइल हम लाना चाहते हैं, 200 मार्क्स हम स्कोर करना चाहते हैं। बहुत क्लियरली बता दूं, अगर आपने आज तक भी चीज को स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है, एक दो चैप्टर करके बैठे हो खाली, आप जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल नहीं ला सकते। ये चीज मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। 97 परसेंटाइल तक पॉसिबल है, और उसके बाद फिर आप 99 ला सकते हो अप्रैल अटेम्प्ट में, वो भी पॉसिबल है, लेकिन जनवरी में 99 पॉसिबल नहीं है। अब जिस तरीके से तुम पढ़ाई कर रहे हो उस तरीके से तो जेई मेंस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, इस बात का आइडिया तुम्हें अभी तक लग गया होगा। अगर नहीं भी लगा है तो मॉक टेस्ट दे देना, एक आध लग जाएगा। अब अगर हमको ये आइडिया लग गया है, अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अगर हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, अगर हमसे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एग्जाम के अंदर आ जाएंगे? एग्जाम भी ऐसा ही दिखने वाला है ना, एग्जाम के अंदर भी नहीं आएंगे। और अगर हम अपनी स्टडी हैबिट्स को आज नहीं चेंज करेंगे, तो फिर हमारा जो एंड रिजल्ट है वो कैसे चेंज होगा? राइट। तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपकी फीलिंग्स को जम के ठेस पहुंचाने वाला हूं, ताकि आप अपने अंदर बदलाव लेकर आ सकें और 4 महीने के अंदर कुछ अच्छा कर सकें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेई मेंस के अंदर आपने जितने भी रोड मैप्स देखे होंगे, जितने भी वीडियोस देखे होंगे, उसके अंदर आपको क्लियरली ये 5 पैटर्न्स ऑब्जर्व हुए होंगे। और जितने भी टॉपर्स होते हैं जेई मेंस के, जो 99 100 परसेंटाइल लाते हैं, वो इन्हीं 5 पैटर्न्स को अच्छे से कर देते हैं बस, और उनकी 99 परसेंटाइल आ जाती है। क्या 5 पैटर्न्स है? पहला है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर चैप्टर कंप्लीशन जेई मेंस लेवल पे सही तरीके से कैसे करना है उन्हें पता है। फिर वो अपने स्टडी आवर्स को धीरे धीरे बढ़ाते हैं ताकि उनको सिलेबस कंप्लीशन फास्ट हो सके। फिर वो रिवीजन करते हैं ताकि चीजें उनके दिमाग में रिटेन हो सके। उसके बाद फिर वो मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, फिर अगला मॉक टेस्ट देते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर इंप्रूवमेंट करते हैं, और इस साइकिल में अपने स्कोर को इंप्रूव करते हैं। और धीरे धीरे वो अपने एलिमिनेट करते हैं डिस्ट्रैक्शंस को, ताकि ऊपर के 4 फैक्टर्स के अंदर जो मैंने बात करी है उसके अंदर वहां पर उनका पीक प्रोडक्टिविटी निकल सके। अब आज का ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट मेंटोरशिप सेशन है, आपकी प्रिपरेशन का एक आईना होने वाला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक कॉपी और पेन लेकर बैठो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये कोई रोड मैप नहीं है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट आईना है जिसमें देखकर आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो का एंड तक सुनना, और ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मैं बार बार बता रहा हूँ। चैनल को अभी अभी के अभी सब्सक्राइब करो। तुम भी ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि आप तक ये वीडियो आने बहुत जरूरी है बेटा। नहीं तो आपका जेई मेंस के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ 20 लाख बच्चा बैठेगा कम से कम, मुझे इस बार लग रहा है। ठीक है, और 20 लाख बच्चा अगर बैठ गया ना, तो भाई आप लोग का कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। राइट। तो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो मैं आप कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे वीडियो को। कॉपी पेन लेकर आ जाओ। जब तक सितंबर बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर भी और हमारी मेंटोरशिप के अंदर भी। टेस्ट सीरीज के बारे में आप सभी को पता ही है, जहां पर आपको जेई मेंस, एडवांस, वीआईटी, बिटसेट सबकी टेस्ट सीरीज एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिल जाती है। और मेंटोरशिप का भी आपको आइडिया है, जहां पर हम आपको बैठ के गाइड करते हैं, जेई मेंस की प्रिपरेशन आपकी ठीक करने की कोशिश करते हैं, आपको रिसोर्सेज देते हैं, आपको हर एक वो चीज प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका बड़े से बढ़िया रैंक आ सके। दोनों के अंदर ही हमने एक स्पेशल प्राइस ड्रॉप भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं इस सबकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डिटेल पढ़ सकते हो और इसको अवेल कर सकते हो। बहुत ही सस्ती कर दी है दोनों चीजें, तो अवेल करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और कर लेना ताकि आपके प्रिपरेशन में एक निखार आ सके। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। मैं बेसिकली ये वीडियो 5 सवालों में डिवाइड कर रहा हूँ। ये 5 सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, कॉपी और पेन लेकर बैठना है और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना है इन सवालों के बेसिस पे। पहला सवाल बहुत सिंपल है, जेई मेंस के लिए एक चैप्टर को कंप्लीट करने का फ्रेमवर्क हर एक सब्जेक्ट के अंदर कैसा दिखता है, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्लियरली लिख रखा है। ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिख जाए। इस फ्रेमवर्क को हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर आप लेक्चर देखते हो कि लेक्चर्स आपने देख लिए। ठीक है, अब जो चैप्टर आपके बैकलॉग हो गए उसके अंदर आप यहाँ पे लेक्चर की जगह वन शॉट भी देख सकते हो। यूट्यूब जेई मेंस के अंदर वन शॉट से काम हो जाता है। फिर आप क्वेश्चन सॉल्विंग करते होगे। क्वेश्चन सॉल्विंग करने के बाद आप लास्ट के 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते होगे। उसके बाद एक बार मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमारे एंड से एक स्पेशल रिकमेंडेशन होती है कि जिन बच्चों के पास जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज है, वो लेवल 3 के टेस्ट, जो चैप्टर वाइज टेस्ट हम आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं, उसमें लेवल 3 के टेस्ट और ये ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन टेस्ट, जहां पर आपको 30 बढ़िया सवाल मिलते हैं हर एक किताब से उठाकर। ये टेस्ट आप जरूर दे दीजिए। इस टेस्ट के अंदर अगर आप 80% मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो आप मान सकते हो कि आपका जो चैप्टर है वो जेई मेंस लेवल पे कंप्लीटली रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये टेस्ट हम लोग इसलिए करवाते हैं ताकि आप अपने चैप्टर को जज कर पाओ। और उसके बाद आपने चैप्टर कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए, जहां पर पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज और रिजल्ट्स आपने एक जगह पे लिख लिए। तो फिजिक्स का एक चैप्टर आपका इस तरीके से कंप्लीट माना जाता है।
केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों की बात करते हैं। थ्योरी आप करते हो, फिर सॉल्विंग आप अच्छे से करते हो, अपनी कोचिंग के डीपीपी मटेरियल मॉड्यूल जो भी लगा रहे हो लगाते हो। लास्ट के 3 साल के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो। अगेन जेई संकल्प टेस्ट सीरीज से आप जो है वो लेवल 3 और ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन टेस्ट दे देते हो, ताकि आप ये जज कर पाओ कि 80% मार्क्स अगर वहां पर आ रहे हैं तो आपका चैप्टर जेई मेंस लेवल पे कंप्लीट है कि नहीं है। और उसके बाद आप फाइनली हर एक चैप्टर की आपको एनसीईआरटी जरूर रीड करनी होती है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। फिर मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के अंदर आप एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करते हो। क्लास के जो इलस्ट्रेशंस कराए जाते हैं उसके अंदर आपने इलस्ट्रेशंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से करनी है, बहुत ही अच्छे से करने होते हैं, खुद अटेम्प्ट करने होते हैं, और फिर आपने उसे वापस से देखना होता है टीचर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और फिर फाइनली आपको सॉल्विंग करनी होती है लास्ट के 3 साल के प्रीवियस ईयर और जेई संकल्प के बुक टेस्ट और लेवल 3 के टेस्ट। जिनके पास जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज नहीं है, आप अभी के अभी इस चीज को अवेल करो। ये बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत ही आपके लिए अफोर्डेबल है। बट आपको ये एक चैप्टर जेई मेंस लेवल पे कैसे लेकर जाना है, इसकी एक कंप्लीट टेस्टिंग आपको प्रोवाइड कर देता है। साथ में एक ही जगह पर आपको जेई मेंस, वीआईटी, बिटसेट सबके टेस्ट एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिल जाते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में इन तीनों के अंदर ही आपको 4 कॉपीज बनानी होती है। पहला कॉपी होता है नोट्स का, जहां पे आप अपने नोट्स बनाओगे। फिर दूसरा कॉपी होता है शॉर्ट नोट्स का, कि हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप शॉर्ट नोट्स रेडी कर लोगे, जिसको आप फ्यूचर में यूज करोगे रिवीजन के लिए। फिर आपको एक सॉल्विंग कॉपी बनानी होती है। मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ सॉल्विंग कॉपी हमेशा फेयर बनाओ, जिसको आप बाद में भी रिवाइज कर सको। और फिर फाइनली आपको एक डाउट कॉपी बनानी होती है। अब देखो, जब आप सॉल्विंग करोगे और लास्ट के 3 साल के प्रीवियस से क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपसे हो सकता है ना बने। उन सवालों को आप डाउट कॉपी में डाल सकते हो जो आपसे नहीं बन रहे हैं। उसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देके डाउट कॉपी में डालो, डाउट कॉपी को टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे तो आपके जो सवाल नहीं भी बने थे वो भी आपके पकड़ में आ जाएंगे। अब इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर आप कौन सी चीज नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सच सच अपनी कॉपी में लिखो और मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। अभी के अभी, अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो ना, अभी के अभी कमेंट करो कि तुम इसमें से कौन सी चीज नहीं कर रहे थे। देखो यार, काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। राइट, जो मैं कह रहा हूं करने को, प्लीज मेरी बात समझ लो, कर लो। क्योंकि इन्हीं 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 तरीकों से ना मैंने पिछले सालों में कई बच्चों को 99 परसेंटाइल और इवन 100 परसेंटाइल तक भी पहुंचाया सब्जेक्ट के अंदर। एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए बहुत जल्दी। अभी एक स्टूडेंट है हमारा जिसने फिजिक्स के अंदर 100 परसेंटाइल स्कोर करा, ओवरऑल 99.5 परसेंटाइल स्कोर करा। उसका जनवरी अटेम्प्ट में 97 था, बट अगले अटेम्प्ट में 99 आ सका जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, और मात्र 3 महीने के अंदर इतना बड़ा इंप्रूवमेंट करा उसने। तो समझो इस बात को, फॉलो करो इस चीज को, अभी के अभी कमेंट करके बताओ। राइट, साथ में एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। अगर आपको सॉल्विंग अगर आप कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा सॉल्विंग क्या करनी है, कैसे करनी है, तो आप ये हमारी बुक अवेल कर सकते हो। ये किताब हमारी आई है, जेईई मेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हर एक चैप्टर के अंदर 100 बढ़िया क्वेश्चन पिक करके आपके लिए डाल दिए। इस बुक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं अगली चीज की तरफ, विच इज आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्विंग में एक तरीके की आर्ट है, एक तरीके का प्रोसेस है। अब मैं आपके सामने एक वो प्रोसेस डालता हूं जो कि मोस्ट ऑफ द 100 परसेंटाइलर्स फॉलो करते हैं। एक स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे कॉलेज के अंदर आया कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, उससे मैंने बातचीत करी थी और उसके अकॉर्डिंग ये पूरा रोड मैप प्रिपेयर करा। अब समझो क्या है। आप मान लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, आपको अब कमेंट सेक्शन में मेरे को ये लिखना है इस क्वेश्चन में कि आप इसमें से कौन सी चीज नहीं कर रहे थे। तो आपने क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने मैक्सिमम 2 से 3 मिनट देने, इससे ज्यादा नहीं। 2 से 3 मिनट आपने दिए। अगर क्वेश्चन हो जाता है 2 से 3 मिनट में, बहुत बढ़िया, उसका भी आपने सोल्यूशन एक बार रेफर करना है। अगर कोई नई चीज आपको पता लगती है तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, अगर नहीं पता लगती कोई बात नहीं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन कुछ नए तरीके की चीज आपको सिखाना चाह रहा है। तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने तुरंत रेफर करना है और उसको अपने डाउट कॉपी में तुरंत ऐड कर लेना है, क्योंकि वो आपको एक डिफरेंट तरीके की चीज सिखाना चाह रहा है। तीसरे तरीके का इश्यू ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चन शुरू तो कर दिया बट आप किसी बीच के स्टेप में फंस गए हो। राइट, तो अब आपने एक मिसिंग पीस एनालिसिस करना होता है। मिसिंग पीस एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली देखो समझो। मान लो एक दीवार खड़ी कर रहे हो आप, ठीक है, और दीवार खड़ी करने में आपने बहुत सारे ईंटें लगाने, राइट, बहुत सारी ब्रिक्स लगानी है। उसमें अगर मान लो कोई एक ब्रिक गायब हो जाती है तो वो दीवार नहीं खड़ी हो पाएगी। वैसे ही आपके क्वेश्चन के साथ होता है। क्वेश्चन के साथ में आपके डिफरेंट स्टेप्स ना, डिफरेंट ब्रिक्स हैं। अगर एक ब्रिक, 2 ब्रिक, 3 ब्रिक, 4 ब्रिक, 5 ब्रिक सही की सही लग गए, हर ब्रिक को स्टेप मान रहे हो तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब आपने ये समझना है कि आपको क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू नहीं निकल रही है, कौन सी चीज आपको नहीं मिल रही है, कौन सा कैलकुलेशन आपसे नहीं हो रहा है। आपको सोल्यूशन नहीं देखना है, अभी आप क्वेश्चन को ही देख के समझोगे आप फंसे किस चीज पे हो, एग्जैक्टली किस चीज पे फंसे हो। जिस चीज पे एग्जैक्टली फंसे हो उसको लिख लेना वहीं पर। ठीक है, कि भैया मान लेना कि एन की वैल्यू नहीं मिल रही है, ऐसे इंग्लिश में लिख देना, एन की वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, के की वैल्यू नहीं मिल रही है, ऐसे करके। ठीक है, फिर आप सोल्यूशन देखना और सोल्यूशन देख के जो ये क्वेश्चन आपने लिखा है इसको आपने आंसर करना है।
इसको हम कहते हैं मिसिंग पीस एनालिसिस। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप आधे स्टेप तक पहुंचोगे, जिस स्टेप पर आप फंसे हो उस स्टेप पर आप क्यों फंसे हो उस क्वेश्चन को क्लियरली लिखो, और फिर आप सोल्यूशन देखो, फिर उस स्टेप को वापस से एक बार देखो, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको ये क्वेश्चन आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और फिर इसे डाउट कॉपी में डालो और जिस स्टेप पे आप फंसे थे उसको सर्किल कर दो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग को करना होता है। आप ये बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में इसमें से कौन सी चीज आप नहीं कर रहे थे, सच सच बताओगे, प्रिपरेशन बेटर हो सकेगी, नहीं बताओगे आपकी प्रिपरेशन खराब होनी। ठीक है, फिर तीसरी चीज पर आ जाते हैं, विच इज स्टडी आवर्स प्लस डिस्ट्रैक्शन आवर्स। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों के जो स्टडी आवर्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे होते। वो इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहे होते हैं क्योंकि आप समझते हो कि 8 घंटे आज मैं पढ़ाऊँ तो कल मैं 12 घंटे पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होगा। 8 घंटे अगर आज पढ़े हो आप तो कल आप 9 करोगे, फिर 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30, धीरे 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 इंक्रीज होता है। पहली चीज 5 से 6 घंटे के कोचिंग आवर्स होने चाहिए, 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, 1 घंटे का रिवीजन होना चाहिए। क्या आप ये काम कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर दिन के अंदर 10 से ज्यादा शॉर्ट्स आप नहीं देखोगे, ये आप एक चैलेंज लो अगले 21 दिन तक, आपका अपने आप डिस्ट्रैक्शन आवर्स बड़े कम हो जाएंगे। 1 घंटे का आपका डिस्ट्रैक्शन आवर होना चाहिए, बस 1 घंटे से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आवर नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज, लेक्चर्स देखने के बाद डायरेक्टली सेल्फ स्टडी पर नहीं आना है, कभी भी नहीं आना है। हमेशा लेक्चर देखने के बाद आधे से 1 घंटे की नींद लेनी है, उसके बाद हमेशा सेल्फ स्टडी पर आना है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। आपका लेक्चर देखने के बाद दिमाग टायर्ड हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, और आप फिर डायरेक्टली सेल्फ स्टडी पर चले जाते हो, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो शार्पनेस नहीं आती है, फिर आप कहते हो कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, डिमोटिवेशन हो रहा है। नहीं, आप नींद लीजिए, अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, दिमाग रिलैक्स करेगा, ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी पर जाइए, तब आपको एक फ्रेश दिमाग से सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, आप बताएंगे इसमें से कौन सी चीज नहीं हो रही थी, सच सच बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फाइनली आ जाते हैं रिवीजन टेक्निक के ऊपर। आप रिवीजन सबसे पहले बताओ, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो? कमेंट सेक्शन में सच सच बताना। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है नोट्स। ठीक है, नोट्स या फिर फिजिक्स गैलेक्सी की चेकलिस्ट, इन दोनों में से किसी भी एक चीज को, फिजिक्स गैलेक्सी चेकलिस्ट बेसिकली एक यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज है जो कि फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पर आपको मिल जाएगी। इन दोनों में से कोई भी एक चीज को यूज करके आपने अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करने, और अपने शॉर्ट नोट्स की रीडिंग लगा के और नोट्स के सब क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से देख के या सॉल्व करके आपका एक फाइनल रिवीजन कंसीडर करा जाता है एक चैप्टर का। एक चैप्टर के अंदर आपको 2 से 3 रिवीजन देने। जो बच्चे भी कहते हैं ना भैया हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, आप रिवीजन ही नहीं करते हो सही तरीके से, टेस्ट से पहले आपके जो चैप्टर टेस्ट में आ रहे हैं उसके सारे शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए। आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने और नोट्स के अंदर जितने क्वेश्चन कराए गए वो रिवाइज करने, आपके टेस्ट में अपने आप नंबर आएंगे। ठीक है, बाकी आप अगर टेस्ट के अंदर नंबर लाना चाहते हो तो जैसे आप जे संगल भी टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें टॉप 25 पीवाईक्यूज भी मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आप जो है वो 25 बेस्ट पीवाईक्यूज करके अपने चैप्टर्स का रिवीजन कर सके, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने का बना, नहीं बन रहा है शॉर्ट नोट्स, कोई बात नहीं, आप हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर अगर आओगे तो भी हम वहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है संकल्प जौहरी IIT JEE गैंग, उसके पिंड मैसेज में भी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, बट उनका रेफरेंस लेके आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपकी खुद की लिखी हुई चीज आपको ज्यादा बेटर याद रहती है। 5वें सवाल पे आ जाते हैं, मोटिवेशन। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत अंदर से मोटिवेशन रहता है कि हमें करना है, वो कंसिस्टेंट भी रहते हैं और उनका टाइम टेबल भी अच्छा रहता है और वो चीजें करते भी ले जाते हैं और उनका जेई क्रैक हो जाता है। और वो बच्चे होते हैं जो बार बार मोटिवेशन के लिए बार बार बाहर भाग रहे होते हैं। आप इनमें से कौन से वाले व्यक्ति हो? क्या आपको अंदर से मोटिवेशन आता है या आपने बाहर से मोटिवेशन लेना पड़ता है? ये एक बार आप मुझे बताइए। मोटिवेशन में आपको बताता हूँ एक ड्रग है। अब ड्रग अगर आपके अंदर हमेशा के लिए बच जाएगा तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो चीजें। और ड्रग अगर आप बाहर से लेना पड़ेगा तो आप बार 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 आपको लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आपने समझना क्या है, बहुत ध्यान से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपने बाहर से मोटिवेशन बार बार लेना पड़ता है तो आप एक काम करिए, आप अभी के अभी कमेंट सेक्शन में एक चीज लिखिए और अपनी कॉपी के अंदर भी एक चीज नोट डाउन करिए, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, कि आपको IIT JEE का एग्जाम क्रैक क्यों करना है, आपको IIT JEE क्यों करना है, आपके क्या रीजंस हैं। ठीक है, आपके क्या रीजंस हैं, इसको आप लिखिए, अभी के अभी लिखिए और लिखकर एक पेपर पे लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लीजिए। इसको पेस्ट कर लेने के बाद आपको ना बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप दिन की शुरुआत करने से पहले ना एक बार इसको रीड कर लिया करिएगा, बस इन रीजंस को रीड कर लिया करिएगा, आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। प्लस टाइम टेबल मैं आपको एक फ्री में प्रोवाइड करता हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाइए, आपका दिन बहुत जबरदस्त बीतेगा, आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक डिसिप्लिन्ड वे में आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब छठे क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूं, विच इज मॉक टेस्ट। जब आप देते हैं आपके बैक ऑफ द माइंड पे क्या मोटिव होता है मॉक टेस्ट देने का, क्या माइंडसेट होता है मॉक टेस्ट देने का? क्या मॉक टेस्ट से सीखना चाहते हैं, क्या मॉक टेस्ट में रैंक लाना चाहते हैं?
दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगर आप मॉक टेस्ट से सीखना चाहते हैं तो रैंक अपने आप आएगी, लेकिन अगर आपकी मान लो थर्ड रैंक आ रही है और आप चाहते हो नहीं यार मेरे को तो सेकंड लानी है, मेरे को तो फर्स्ट लानी है, ठीक है, मेरे को तो अंडर 10 आना है, या मेरे को तो मेरे दोस्त का 12 रैंक लेकर आ रहा है, मैं 15 पे हूँ, मेरे को तो 12 रैंक लेकर आनी है, ठीक है, तो आप रैंक के लिए मॉक टेस्ट देते हो कि लर्निंग के लिए मॉक टेस्ट देते हो, ये एक बार आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में अभी क्या भी लिखो। दोनों बहुत अलग अलग चीजें, मैं बताता हूँ क्यों। जो बच्चे रैंक के लिए काम करते हैं ना वो अपने फेक ईगो को बूस्ट कर रहे हैं। कोचिंग्स के जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट हैं वो जेई मेंस लेवल से कुछ ऊपर होते हैं और कुछ नीचे होते हैं। एग्जैक्ट जेई मेंस लेवल पे बहुत कम कोचिंग्स के टेस्ट होते हैं, और मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स के टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डीबीपी और मॉड्यूल्स उठा के डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ जेई सिंगल की टेस्ट सीरीज लो, क्योंकि यहाँ पे ये किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज नहीं है। तो आप जब यहाँ पे फुल टेस्ट दोगे तो आपको एक्चुअली में आइडिया लगेगा अपने प्रिपरेशन का कि क्या है कैसे, और फिर आपकी जब यहाँ पे रैंक आती है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वगैरह भी आता है, राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैंने बात करी लर्निंग। लर्निंग क्या क्या होता है, कैसे भैया क्या कहना चाह रहे हो आप, देखो इसको मैं एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपके कोचिंग के टेस्ट में 10 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, और आपने अभी तक 8 ही कवर करे, ठीक है, और 9th वाला आप कर रहे हो कवर अच्छे से कर। जो बच्चा रैंक के लिए पढ़ाई करेगा ना वो ये 9th चैप्टर को छोड़ के ना 9th और 10th को वन शॉट से करके जल्दी से टेस्ट देने चला जाएगा, और 9th और 10th के अंदर वो कभी भी जेई मेंस लेवल या एडवांस लेवल नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया और आगे बढ़ गया, फिर उसने सोचा तो कंप्लीट हो गया, मैं अगले आगे बढ़ता हूँ, 11-12 पे चले जाता हूँ, राइट। जो बच्चा एनालिसिस के लिए पढ़ाई करेगा ना वो 8 ही चैप्टर अगर उसने करे हैं तो 8 ही करके जाएगा। वो मान लेगा कि उसका टेस्ट 300 नंबर का नहीं है, 240 नंबर का है, 240 में से उसके मान लो आ गए 210 नंबर या 200 नंबर, तो जो 200 नंबर उसके आए हैं उस पे उसको वो देखता भी नहीं। वो देखेगा कि जो मेरे 40 नंबर नहीं आए वो किस कंसेप्ट से मैंने गलती करी है, किस चैप्टर के किस कंसेप्ट से गलत करा है। एनएलएम के कंस्ट्रेंट मोशन से गलती हुई है, रोटेशन मोशन के एंगुलर मोमेंटम से गलती हुई है, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम से गलती हुई है, सेंटर ऑफ मास में कोलिजन से गलती हुई है, कि ईएमआई से उसमें गलती हुई है। तो ये आपको एग्जैक्टली किस कंसेप्ट से गलती हुई है ये वो पकड़ने की कोशिश करेगा। ये जब वो पकड़ लेगा तो उस कंसेप्ट को अपने नोट से रिवाइज करेगा और नेक्स्ट टेस्ट में नई गलती करेगा। इसको हम कहते हैं एनालिसिस। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस आपका बड़ा जरूरी है हर एक टेस्ट के अंदर। और अगर आप लर्निंग के लिए टेस्ट दे रहे हो तो आपके टेस्ट के मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। अगर आप रैंक के लिए दे रहे हो आपके टेस्ट के मार्क्स अभी इंप्रूव नहीं करने वाले। कमेंट सेक्शन में अभी लिखो। फाइनली जाते जाते मैं आपको ये चीज और बता जाता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आप खुद से इंप्रूव नहीं कर सकते। आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, एक एक्सपीरियंस्ड मेंटोर की जरूरत होती है। तो मैंने आपके लिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम डिजाइन करा है। इसकी एक बहुत मिनिमल सी फीस इसलिए रखी है ताकि बच्चे यहाँ पर हमारे पास सीरियस स्टूडेंट्स यहाँ पे आए। यहाँ मैं आपके डाउट सॉल्विंग सेशन लेता हूँ, आपके लाइव मास्टरी सेशन कराता हूँ, आपको टूल्स देता हूँ, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता हूँ, पीवाईक्यूज प्रोवाइड करता हूँ, टाइम टेबल प्रोवाइड करता हूँ, और आपके प्रिपरेशन को जेई मींस फर्स्ट अटेम्प्ट तक एक सही तरीके से लेकर जाना चाहता हूँ। अब ये मेरा एक गोल है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट 200 to 300 स्टूडेंट्स ऐसे बनाऊं जो 99+ परसेंटाइल स्कोर करें। क्या आप मेरे इस मिशन में मेरे से जुड़ना चाहते हो? अगर हाँ तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दूंगा। यहाँ पर तो मैं बहुत सरफेस लेवल की बातें करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि डेप्थ में जाऊँ, लेकिन कितना ही डेप्थ में जा सकता हूँ। वहां पर मैं आपके डेप्थ में आपकी प्रिपरेशन, आपकी कोचिंग, आपके समय, आपके स्कूल का टाइम सबको एनालाइज करके मैं आपको आपके एक सही डायरेक्शन को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, अभी जाके चेकआउट करो और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो। जो 5 सवाल मैंने आपको बताए थे इस पे अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो और खुद की प्रिपरेशन को बेटर करने की कोशिश करो। मैं मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आया जाए, और ये वन ऑफ दोज कंटेंट था जिस पे मुझे हमेशा प्राउड रहेगा कि चलो मैंने बच्चे को हर एक वो चीज बताई जिसकी वजह से उसका रैंक इंप्रूव होगा। क्या आप चाहते हो आपका रैंक इंप्रूव हो? कमेंट सेक्शन में अभी बताओ और पढ़ाई करो। दिस इज ऑल, संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।